हेलो माय डियर क्लास, तो कैसे आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 और 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। ठीक है, एज वी नो एरोमेटिक वो कंपाउंड होते हैं जो साइक्लिक होते हैं, साथ साथ प्लैनर होते हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द हक्कर्स रूल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना विदाउट टाइम वेस्ट किए अपने न्यू टॉपिक जिसका नाम है एरोमेटिसिटी, जिसमें हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन समझेंगे व्हाट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, उसके लिए हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट देंगे। एरोमेटिक चेक करेंगे कि अगर कंपाउंड एरोमेटिक है, और अगर नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक नहीं है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक। सो आज हम ये देखेंगे कि कोई जो गिवन स्ट्रक्चर हमारे पास है क्या वो एरोमेटिक है या नहीं है, और अगर एरोमेटिक नहीं है तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसको सेटिस्फाई जरूर करना बहुत जरूरी होता है एरोमेटिक के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं एरोमेटिक में, और स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक में। सबसे पहला एरोमेटिक चीजें होती कौन है, कौन से कंपाउंड हमारे एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, सो एरोमेटिक होने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन जो होती है स्टूडेंट होती है कि वो साइक्लिक होना चाहिए। पहला, फर्स्ट एंड सिंपल सा, इट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स एज वेल एज वो प्लानर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लानर। फर्स्ट वन इज वो साइक्लिक हो एज वेल एज वो प्लानर हो। साइक्लिक और प्लानर होने का मतलब होता है कि जो प्लानर होगा मतलब हर एक कार्बन का जो है हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे आपके उसमें डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। और किसका डीलोकलाइजेशन होना चाहिए उसके लिए बहुत सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। डीलोकलाइजेशन काफी सारी चीजों के बीच में हो सकता है, और होगा फर्स्ट वन कि पाई बॉन्डिंग का डीलोकलाइजेशन हो सकता है, विद पाई बॉन्डिंग पाई पाई का डीलोकलाइजेशन हो सकता है, पाई से लोन पेयर का लोकलाइजेशन हो सकता है, पाई से लोन पेयर का हो गया, पाई से पॉजिटिव आयन का लोकलाइजेशन हो सकता है, पाई से नेगेटिव आयन का लोकलाइजेशन हो सकता है, पाई से फ्री रेडिकल का लोकलाइजेशन हो सकता है, फ्री रेडिकल इसका लोकलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा पाई से ऑलरेडी वैसा आपने लिख दिया है। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव आयन कोई से भी, इन दोनों से कोई से। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग। सो पाई के साथ पाई हो सकता है, पाई के साथ लोन पेयर आ सकते हैं, पाई के साथ आपके पॉजिटिव आ सकता है, पाई के साथ आपका नेगेटिव आ सकता है, पाई के साथ फ्री रेडिकल आ सकता है, पाई के साथ खुद पाई आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ। सो डीलोकलाइजेशन के लिए इतनी सारी कंडीशंस है, और ये सारी डीलोकलाइजेशन आपके कॉन्जुगेशंस में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन, अब कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन का मीन्स होता है कि सपोज मान लो ये कार्बन है, इसके यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर एक पे सिंगल है, फिर एक में डबल है, तो ये पाई बॉन्डिंग स्टेम डीलोकलाइज हो रखा है रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशंस। देखिए कैसे, इसमें बॉन्ड है, इसमें नहीं है, फिर इसमें है। ठीक है, सो पाई सिग्मा पाई, इस कॉन्सेप्ट को हम डीलोकलाइजेशंस कहते हैं। अगर डीलोकलाइजेशंस आपको मिल रहा है यानी कॉन्जुगेशंस फॉर्म में है, वो कॉन्जुगेशन फॉर्म में है, तो इजीली क्या होगा वो एरोमेटिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये डीलोकलाइजेशन हो गया। इसके अलावा क्या होता है, अगर एरोमेटिक आप चेक कर रहे हैं तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हकल रूल को ओबे करता हो। इसको ओबे कर रहा हो हकल्स रूल। अब हकल रूल क्या होता है? हकल रूल हमारा होता है 4n+2 पाई। अगर आपकी 4n+2 का कुल भाग पाई, अगर इसमें आपकी n की वैल्यू आ जाती है 0 1 2 3 4 सो ऑन, सो याद रखना स्टूडेंट वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। देखिए इन सारी कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता हो, जो साइक्लिक हो, प्लानर हो, जो डीलोकलाइजेशन हो रखा हो किसी न किसी फॉर्म में, जो हकल्स रूल को ओबे करता हो 4n+2+5 को, और n टेंस टू अगर आपका ये सारे आ गए, सो बच्चों वो डेफिनेटली क्या होगा आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। देखिए सबसे इजी स्टार्ट करेंगे हम बेंजीन के साथ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विद एग्जांपल। फर्स्ट वन इज एरोमेटिक। ठीक है ना, सो यहाँ पे मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट उठा रहा हूँ। सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट इज कि एरोमेटिक है कि नहीं है, तो सबसे पहले सबसे हम उठा लेते हैं बेंजीन। So benzene is, we know that the molecular formula of benzene is C6H6. So 1, 2, 3, 4, 5, and this one is 6. एक pi bonding. We know that हर एक कार्बन के साथ क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा, तो हमने हाइड्रोजन एस्टैब्लिश कर दिए। ओके, सो सबसे पहला रूल आपको देखना है कि क्या वो साइक्लिक है। यस, साइक्लिक मतलब होता है कि किसी कोने से अगर चलना स्टार्ट होता है दोबारा पाएंगे। सो यस, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, साइक्लिक तो ये है। ठीक है, अब मैं चेक करना है क्या वो प्लानर है साथ में। प्लानर से कहते हैं जिसके हर एक कार्बन पे sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। ठीक है, सो बच्चों देखो कैसे चेक करेंगे sp2 हाइब्रिडेशन।
देखिए 1 एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, हमें केवल सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, इससे ठीक पहले वाली एक वीडियो जो मैंने डाली है उसमें मैंने आपको बताया है कि हाउ वी कैलकुलेट हाइब्रिडेशंस। ठीक है, तो उसमें अगर आप जाएंगे उसमें मैजिकल नंबर थे, उस मैजिकल नंबर में आपको याद बताऊं तो sp होता था 2, sp2 होता था 3, sp3 होता था 4 नंबर वाला। ठीक है, और sp3d आपका होता था 5 नंबर वाला, sp3d2 होता है आपका 6, sp3d3 होता है आपका 7। तो बच्चे बहुत आसान है। सो जिसका मैजिकल नंबर देखो 3 सिग्मा बॉन्डिंग अगर आपके पास आते हैं सो वो आपके क्या हो जाएंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, या 2 सिग्मा 1 पाई का ऐसे ऐसे चलते मतलब नंबर आपके पास 3 आना चाहिए मैजिकल। तो एक बार दो वीडियो जरूर आप देख सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। सो कि हम कैसे हाइब्रिडेशंस कैलकुलेट करेंगे, सर हमें तो आता है नहीं, तो आप डालिए कि हाइब्रिडेशंस और सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो अपना आ जाएगा। ठीक है, सो यस इस वाले कार्बन में 3 सिग्मा है, दैट्स व्हाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड है 1 2 3 3 सिग्मा। पाई बॉन्डिंग को कभी काउंट नहीं करता है हाइब्रिडेशंस। ठीक है, सो ये वाला कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस वाले कार्बन में देखो 1 2 3 सिग्मा है, तो ये वाला भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ये वाला कार्बन भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो सारे कार्बन कैसे हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये सारे हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जैसे में 1 2 3 दिख रहे होंगे आपको। सो यस ये साथ साथ प्लानर भी है। आई होप इट इज क्लियर, है ना? ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। तो चलिए sp2 तो आपने देख लिया, तो sp2 को मैं यहां से हटा देता हूं। सारे कार्बन पे sp2 है ताकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए हमारा स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड रूल है कि प्लानर होने के बाद आपको चेक करना है कि क्या डिकोलोकलाइजेशन हो रहा है पाई बॉन्डिंग पे। देखिए पाई बॉन्डिंग यहां पे है, फिर एक पे नहीं है, फिर एक पे है, फिर एक पे नहीं है, फिर एक पे है, एक पे नहीं है। सो अगर ऐसा है तो यस वो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट होने का मतलब होता है कि वो पाई बॉन्डिंग की फॉर्म में डिलोकलाइज्ड हो रखे हैं। ठीक है, वीडियो चल रही है, यस बिल्कुल सही। ठीक है, सो कॉन्जुगेट हो रखे हैं, पाई बॉन्डिंग के साथ कॉन्जुगेशंस में है। सो यहाँ पे पाई बॉन्डिंग है, यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, एक पे नहीं, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ऐसा अगर आपने देखा है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। सो ये 4 कार्बन एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशंस में है विद द हेल्प ऑफ पाई टू पाई बॉन्डिंग। ठीक है, सो यस कॉन्जुगेशंस का भी हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट हमें देखना है डिलोकलाइज्ड है हमारे पास, कैसा है ये पाई से पाई कॉन्जुगेशन। एंड लास्ट वन इज कि क्या ये हक्कल रूल को ओबे कर रहे हैं। अब देखिए हक्कल रूल लगाना कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझेंगे इसे। क्या लिखा है हमारे पास हक्कल रूल के लिए, हम हक्कल रूल चेक कर रहे हैं इसलिए। हक्कल रूल फॉर्मूला है 4n + 2 पाई। अब देखिए हर डबल बॉन्ड 2 पाई होता है आपका, तो ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा आपका 2 पाई। सो वी हैव 6 पाई, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई। सो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ बचा 4n + 2 = 6। यहाँ पर हम इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं, 4n + 2 = 6। ये प्लस का 2 उधर कहाँ जाएगा माइनस में, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4n = 4 n टेंड्स टू 1। अगर n टेंड्स टू 1 है, अगर आपकी वैल्यू हकल्स ने कहा अगर आपके n की वैल्यू कोई होल नंबर की फॉर्म में आ गई 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक टिल इंफिनिटी, वो डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो देखिए हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ना फ्रैक्शन फॉर्म है, ये हमारा एग्जैक्टली 1 आया। इसने कहा कि हकल रूल 0 1 2 3 4 5 सो ऑन n तक आना चाहिए। सो हमारा n टेंड्स टू 1 आ रहा है, और अगर हमारा n टेंड्स टू 1 आ रहा है इसका मतलब ये हकल रूल को भी ओबे कर। सो ये इसका मतलब हमारा बेंजीन साइक्लिक है, डिलोकलाइज्ड हो रहा है, कॉन्जुगेशंस में है, हकल्स रूल को भी ओबे कर रहा है, इसका मतलब ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। सो बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। यस दिस लाइक हो गया कि बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। यहां पे हम लिखेंगे कि बेंजीन इज अ एरोमेटिक, से जगह एरोमेटिक। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं इसका। ओके आई होप आपने कर लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए था तो हम इसको चलो इतना विजिबल होगा शायद ठीक से, है ना? इसको थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ चीजों को कर देते हैं। यहाँ पर का सूत्र हमारा आ जाएगा 4n + 2 पाई एंड n टेंड्स टू 0 1 2 3 so on। ओके, सो बस यहाँ से इतना बहुत सफिशिएंट है हमारे कैलकुलेशंस के लिए। यस नेक्स्ट एग्जांपल इज नैपथलीन। सो नैपथलीन एक्चुअल में है क्या, वो एक एरोमेटिक होता है या नहीं होता है। सो एग्जांपल में समझते हैं। ये हमने बनाया एक एरोमेटिक रिंग और ये दूसरी एरोमेटिक रिंग, और इन दोनों एरोमेटिक रिंग को हमने इस तरह से अरेंज किया। सो यस सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या वो साइक्लिक है। देखिए तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, साइक्लिक होने का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर अगर आप खड़े होते हैं तो वो साइक्लिक है, घूमते के दोबारा वहां आ सकते हैं। सो यस साइक्लिक तो ये है।
नंबर वन, ये साइक्लिक तो है। दूसरा, क्या ये प्लानर है? इसके हर एक कार्बन की अगर आप स्टडी करेंगे, मैं आपको इसको जो खोल के दिखा देता हूँ कैसे लिखा है। ये लॉजिकली ऐसा है स्ट्रक्चर, इसके हर एक कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन है ऐसा। ये नैपथलीन बॉक्स है, ठीक है। अब इसमें डबल बॉन्ड वाला ऐसे ऐसे। चलो अब हर किसी भी कार्बन को देखो। सपोज मैं इस वाले कार्बन की स्टडी कर रहा हूँ, सो 1 2 3 वी हैव 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसको देखियो 1 2 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हर एक कार्बन आपको डबल बॉन्ड के साथ कवर होता दिखाई देगा, इसका मतलब सबके सब आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब साइक्लिक भी है और क्या है ये आपका प्लानर भी। ठीक है बच्चों, सो साइक्लिक है और प्लानर भी। मैं बच्चों कहीं कोई कंफ्यूजन है आपको सब पूछ सकता है, ठीक है। हम इसको बिल्कुल ऐसा समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो जितना डीप हो सकता है मतलब डीप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो साइक्लिक है, प्लानर है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। डिलोकलाइजेशन ऑफ देखना है, पाई बॉन्डिंग का हो सकता है, पाई से लोन का हो सकता है, पाई से प्लस का, पाई से माइनस का, फ्री रेडिकल्स का हो सकता है, देखिए। तो चलिए देखते हैं, अभी देखते हैं कि हमारा जो पाई बॉन्डिंग है अभी यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे है, फिर इस पे नहीं है, फिर इस पे है, फिर इस पे नहीं है, इस पे है, यहाँ पे नहीं है, इस पे है, यहाँ पे नहीं है, फिर इस पे है। इसका मतलब यस ये कॉन्जुगेशंस में है। सो कॉन्जुगेशंस में है तो हमें देखना होगा कि यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेशंस में होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है कि कॉन्जुगेशंस में हमारे कॉन्जुगेशन कौन है, हमारे पाई और पाई बॉन्डिंग कॉन्जुगेट लोकलाइजेशन दिख रहा है साफ साफ, पाई बॉन्डिंग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यहाँ पे। सो यस कॉन्जुगेशंस में आ गया इंपॉर्टेंट रूल जो कि है हक्कल रूल। हमें हक्कल रूल चेक करना है। सो हक्कल रूल चेक करने के लिए आप देखो हमारे पास फॉर्मूला है 4n प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू कितने पाई हमारे पास 2 4 6 8 10 10 पाई, कितने 10 पाई। सो पाई से पाई कैंसिल, 4n प्लस 2 टेंस टू 10, ये प्लस का 2 2 हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा, 10 टेंस टू 2। n की वैल्यू 2 मैंने आपको कहा है कोई भी इंटीजर नंबर आ सकता है बट फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में प्लस की अंक के साथ। सो n टेंस टू 0 1 2 3 और ऐसे सो ऑन इंफिनिटी तक। तो ये n टेंस टू 2 आ रहा है, इसका मतलब कलर को भी ओके कर रहा है क्योंकि ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स व्हाई n नेपथलीन इज अ एरोमेटिक। नेपथलीन क्या होता है आपका, एरोमेटिक होता है, ठीक है। सो इसको भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको और एग्जांपल समझाता हूं। चलिए आई होप आपने सारी कर ली होंगी। चलो अब और एग्जांपल है इससे बड़ा इसमें, अब मैं सब बता देता हूँ क्योंकि हम स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा तो हम ज्यादा एग्जांपल करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा एग्जांपल से प्रैक्टिस करोगे मैं ये मान के चलता हूँ कि केमिस्ट्री उतना अच्छे से हमें आता है, ठीक है। सो हमने सारा फ्री कर दिया, अब आपको कंडीशंस आपने नोट कर ली होंगी। सो ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एंथ्रासीन का। एंथ्रासीन, अगर आप जानते हैं एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते कि कुछ इस तरह का लगातार आपकी कंटिन्यूअसली 3 बेंजीन जोड़ते हैं उसको एंथ्रासीन कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे और ये बेंजीन आपके ऊपर भी आ सकते हैं, मतलब कुछ कुछ एंथ्रासीन ऐसे बनाते हैं, तो अगर आप मैं ऐसा एंथ्रासीन देखें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, ठीक है। ऐसा भी एंथ्रासीन बन सकता है। ओके कनेक्टेड है, ठीक है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हमने मार्केट रिपोर्ट में एंथ्रासीन को लेके है, ठीक है। चलिए सो एंथ्रासीन ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है एंथ्रासीन, देखिए यहाँ पे है, इस पे है, यहाँ पे इस पे आ गया, इस पे भी है, इस पे भी है, ओके परफेक्ट। दोनों एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर से है, वैसे देख लीजिए मेरे हिसाब से ऐसा आपके देख लेंगे इजी होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले चेक करना है क्या है, साइक्लिक है। मेरे ख्याल से साइक्लिक तो एक ऐसा इवेंट है कि आप देख के समझ जाएंगे साइक्लिक है कि नहीं, कोई भी खड़े हो जाएगी इस पॉइंट में घूम फिर कोई पहुंच जाएंगे। सो साइक्लिक तो है ही। इसका नाम क्या है, प्लानर है, प्लानर। सो प्लानर चेक करने के लिए करते हैं बच्चों, प्लानर चेक करते हैं कि हर कार्बन में हमें कितना बॉन्डिंग होता है। तो अगर आप यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि आपके पास देखो यार कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, यार कार्बन भी डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, यार बॉन्ड भी कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, यार भी डबल बॉन्ड से अटैच है, यार भी डबल बॉन्ड से अटैच है, ये भी डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, इस वाले का डबल बॉन्ड है ना, ये रहा इसका डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल, पूरे पे डबल बॉन्ड है, सब पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने का मतलब होता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रखी है आपको, क्योंकि उसमें 3 सिग्मा बच रहे हैं।
ठीक है ना, इस तरफ से हाइड्रोजन होंगे सब में, सो एक हाइड्रोजन निकाल आते हैं यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं जिसका नाम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, एंथ्रासिन में कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, यस ये इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ पे देखो दो है, नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। सो यस कॉन्जुगेशंस में हमें देखिए स्प्लिटिंग डिलोकलाइजेशंस में दिखाई दे रहा है, एसपी कॉन्जुगेशंस में भी कॉन्जुगेशन। ठीक है, कौन है पाई पाई के साथ कॉन्जुगेशन, अगर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स समझाऊंगा उसमें पाई और वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड एंड लास्ट, क्या वो हक्कर को सेटिस्फाई कर रहा है? देखो हक्कर में क्या था आपका 4n प्लस 2 के होल भाग पाई इज इक्वल्स टू कितने बॉन्डिंग है इसमें, 2 4 6 8 10 12 14 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4n plus 2 is equals to 14, so 4n equals to 12 n tends to 3, n कितना क्या 3, और आपने क्या कहा था n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट वो एक कंप्लीट कंप्लीट होल नंबर फॉर्म में चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 so on till infinity, so n tends to 3 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि n प्लस 3 क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या ये भी आपका एरोमेटिक। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट स्टेप समझते हैं और न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे फॉर एग्जांपल, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेनाइल, साइक्लोप्रोपेनाइल। चलिए ठीक है, साइक्लोप्रोपेनाइल जैसे कि नाम से चल रहा है, साइक्लो है तो मतलब खोखला होगा, प्रोपेनाइल है, इनाइल है तो इनाइल का मतलब डबल बॉन्ड भी है इसमें, और यहाँ मान लो न्यूक्लियर पॉजिटिव आयंस। अब आपसे पूछा गया है बताओ जो साइक्लोप्रोपेनाइल्स है क्या वो आपका एरोमेटिक है या नहीं, बहुत इजी है। सबसे पहले हमें देखना है क्या ये साइक्लिक है, किसी एक पॉइंट से अगर चलना स्टार्ट करते हैं यहाँ से भी यस ये साइक्लिक होगा, तो ये साइक्लिक है। क्या ये प्लानर है, इसके हर एक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको मैं आपको डिटेल थोड़ा सा खुद दिखा दूं कि उस तरह का आपको कंफ्यूजन है समझते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इसके यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या होगा इसका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, सो यस देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 1 2 3 सिग्मा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा तीन सिग्मा पाई बॉन्डिंग है, तीन बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब क्या होगा इस वाले को देखना है, सो 1 2 3 डायरेक्टली वैल्यू 3 सिग्मा, इसका मतलब ये भी sp2 है, सिग्मा तीन कार्बन तीन बॉन्डिंग वाले होते हैं, मतलब इसका 3 सिग्मा होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। सो एक दो एक तीसरा ये इसका इसका 1 2 3 है ना। सबसे आपको पता चल गया होगा कि प्लानट कैसे है, सो ये प्लानट भी है, इसका एग्जांपल कहां है प्लानट। अब आते हैं कि क्या हमारे पास जो कार्बन के हम चार तरफ से देख रहे हैं, यहाँ से जो देख रहे हैं क्या ये डिलोकलाइज हो रहे हैं, यानी कि कॉन्जुगेशंस में है या नहीं, कॉन्जुगेशंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो पाई के साथ मैंने कॉन्जुगेशन की बहुत सारे टाइप्स में, पाई से पाई वाला, पाई से प्लस वाला, पाई से लोन पे वाला, पाई से नेगेटिव वाला। सो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है कैसा वाला, पाई से प्लस वाला, पाई से प्लस का। सो यस कॉन्जुगेशन का मतलब अगर एक पाई है फिर एक में नहीं होना चाहिए, फिर एक में प्लस है फिर एक में नहीं होना चाहिए, यस कॉन्जुगेशन में है। लास्ट वन जो हमें क्या करना है वो होता है क्या ये हक्कर रूल को भी कर रहे हैं, हक्कर रूल। हक्कर रूल हमारा क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, हक्कर रूल हमारा है 4n plus 2 पाई इज इक्वल्स टू, देखिए सिर्फ 2 दिखाई दे रहे हैं इसमें क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, सो 2 पाई। ठीक है, सो 4n plus 2 is equals to 2, 4n equals to 0, n tends to 0 क्योंकि प्लस 2 देगा माइनस में 0, n tends to 0, अगर n tends to हमारा 0 आ रहा है किसका क्या मतलब, उसने कहा ना कर लेंगे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, सो ऑन ऐसे कोई भी आ सकता है। यस 0 आ रहा है इसका मतलब ये हमारा कैसा होगा एरोमेटिक, और मुझे लगता है कि इतना एग्जांपल एरोमेटिक के लिए सफिशिएंट है ना। फिर हम और एग्जांपल भी कर लेंगे, आप इसको नोट करिए। चलिए एक जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल पूछा जाता है पायरोल के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। पायरोल, पायरोल क्या पायरोल आपका कॉन्जुगेशन वो है एरोमेटिक है कि नहीं है, पहला पायरोल में स्ट्रक्चर्स देख लीजिए फिर उसके बाद
प्रिडिक्शंस करेंगे इसका। ओके, सो पैरेलल कुछ इस तरह का बनेगा आपका, काफी इंटरेस्टिंग है इसे समझना। देखिए इस तरह से है आपका, ठीक है। अगर आप इसका ब्रीफ स्ट्रक्चर चाहिए तो कुछ इस तरह का होगा। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है कि क्या ये साइक्लिक है। साइक्लिक तो अब डायरेक्टली मुझे लगता है कि विदाउट किसी उसकी प्रोसेस का डायरेक्टली बता सकता है, अगर किसी पॉइंट पे खड़े होता हूँ तो बता सकते हैं साइक्लिक तो ये है। अब हमें प्लैनेट देखना कि क्या ये प्लैनेट है या नहीं है। चलिए इसके इस कार्बन को देखते हैं पहले, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 1 2 3 3 सिग्मा sp2 sp2 अभी तो सब sp2 है। अब इस बात ये देखिए, जो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हाइब्रिडेशन। अगर आपने हाइब्रिडेशन वाली वीडियो देखी होगी तो हाइब्रिडेशन वाली वीडियो वहां पे मैं वो क्या होगा देखा होगा कि जब भी लोन पे इलेक्ट्रॉन आते हैं ना हम उसको हाइब्रिडेशन से काउंट नहीं करते। सो इसको कभी भी हाइब्रिडेशन से काउंट नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा होने का मतलब ये भी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब सारे कार्बनों का sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एज वेल एज नाइट्रोजन भी कार्बन कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो यू गेट sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। प्लैनेट कैसा होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके। प्लैनेट होता है तब जब वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। ओके, सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्या ये कॉन्जुगेशन में है या नहीं है। कॉन्जुगेट है या नहीं, देखिए कैसे देखेंगे। देखिए पाई बॉन्डिंग है फिर नहीं है, पाई बॉन्डिंग है फिर नहीं है, फिर लोन पेयर आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेशंस में लोन पेयर के बीच में पाई के बीच में कॉन्जुगेशन हो सकता है। सो यस, कॉन्जुगेशंस में वो है, देखो ना पाई है फिर नहीं है, फिर पाई है फिर नहीं है, फिर वो है लोन पेयर फिर नहीं है। सो इसका मतलब ये कॉन्जुगेशंस में भी एक ऐसे कॉन्जुगेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसका है लोन पेयर, इसको हम क्या बोलते हैं लोन पेयर, इनका भी कॉन्जुगेशन दिखता है। सो लास्ट वन पे आ जाओ जो कि है आपका कैसा है ये कलर। अब क्या होता है कलर, आप यहाँ पे समझ लीजिए। कलर कहता है कि 4n+2 पाई इज इक्वल्स टू, अब देखो भले ही आपका ये जो लोन पेयर है भले ही हाइब्रिडेशन से पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट कलर में इसको काउंट किया जाता है क्योंकि लोन पेयर बराबर 2 पाई होता है। सो 2 पाई 4 पाई 6 पाई, लोन पेयर हाइब्रिडेशन से पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस हक्का रूल में पूरा पूरा पार्टिसिपेट करता है। सो एन से पाई कैंसिल, 4n+2 इक्वल्स टू 6, 4n इक्वल्स टू 6 minus 2, 4n tends to 4, then n tends to 1. So n tends to 1 आना, that means pyrrole is a aromatic compound. So pyrrole क्या था aromatic, ठीक है ये aromatic। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गई। चलिए अब कुछ एग्जांपल हम वो करेंगे जो कि एरोमेटिक नहीं होते, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट है ऐसे एग्जांपल जो एरोमेटिक नहीं होंगे, उनके एग्जांपल आप देखो। चलिए तो अभी आपके पास आता है नेक्स्ट, हम करते हैं साइक्लोपेंटाडाइल। साइक्लोपेंटाडाइल, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लेते हैं, एक और बनाते हैं ऑक्टेन वाला। चलिए ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। फर्स्ट, क्या ये साइक्लिक है, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। क्या ये साइक्लिक है? यस ये साइक्लिक है, साइक्लिक है। इसका मतलब क्या है प्लानर है। देखिए इस वाले कार्बन की स्टडी कीजिए, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे उसका हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे उसका हाइड्रोजन होगा। सो 1 2 3 सिग्मा बॉन्डिंग है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्डिंग है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो एज इट इज वाला भी होगा और ये वाला भी होगा, बहुत आसान होगा हाइब्रिडेशन समझना आपके लिए। 1 2 3 सिग्मा है, बट जैसे नजर आपकी यहाँ पड़ी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड आ गया। सो 1 2 3 4 सिग्मा, सिग्मा होने 4 सिग्मा होने का मतलब क्या होता है, 4 सिग्मा का मतलब होता है बच्चों कि वो प्लानर नहीं है, प्लानर नहीं है। अगर प्लानर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 4 सिग्मा होने का मतलब होता था sp3 है, यहाँ तो sp2 है बट यहाँ sp3 है। सो इसके आगे आपको पढ़ना ही नहीं, कोई हल्का वगैरह कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब कैसा आपका नॉन एरो, नॉन एरो, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं नेक्स्ट में। क्या इसका है कार्बन पे सबसे पहले क्या ये साइक्लिक है? यस ये साइक्लिक है, ठीक है साइक्लिक है। इसके अलावा क्या ये प्लानर है? चलिए चेक करते हैं प्लानर को। प्लानर, ओके।
सो यहाँ वाले कार्बन का sp2 है, यहाँ पे sp2 है, sp2 है, sp2 किसी एक को मैं दिखा देता हूँ जैसे ऐसे। सो 1 2 3 सिग्मा ऐसे हर एक कोने पे चार्ज है। सो डेफिनेटली तो प्लैनेट है, sp2 है प्लस j है। ओके, फिर क्या ये कॉन्जुगेशंस में है? ये कॉन्जुगेट है, पाई पाई के साथ डिलॉकलाइज्ड हो रखे हैं, देखते हैं। पाई बॉन्डिंग है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, फिर है, ऐसे थोड़ा है। ये भी हो गया, दो चीजें सेटिस्फाई हुई। क्या ये हक्कल रूल को भी कर रहा है? सो यहाँ पे आता है हक्कल रूल, तो ये हक्कल रूल को भी कर रहा है। सो हक्कल रूल में क्या फॉर्मूला था आपके पास, सबको याद होगा, 4n प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू कितने पाई से 2 4 6 8 पाई। पाई से पाई कैंसिल, प्लस वाला 2 उधर माइनस हो जाएगा, 6 4n n tends to 6 upon 4 3 by 2 1.5. When n tends to 1.5 we have a fraction value for n which is not possible for the aromatic compound. That means दो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद आपको कैंसिल होता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई है पूरी वाली, सो वो नॉन एरोमेटिक। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, तीसरी वाली नहीं हुई है, तो वो नॉन एरोमेटिक नहीं होता, तब उसे बोला जाता है एंटी एरोमेटिक। क्या बोलते हैं उसे? एंटी एरोमेटिक। याद रखेंगे, अगर साइक्लिक है, प्लानर है, साथ साथ वो डिलोकलाइज्ड हो रहा है, कॉन्जुगेशंस में है, उसके पाई बॉन्डिंग, पाई के साथ लोन पेयर के साथ प्लस या माइनस किसी के साथ भी फ्री रेडिकल के साथ, अगर ऐसा है सो वो कॉन्जुगेट भी है और हक्कल रूल भी वो भी हो रहा है, तो वो आपके होंगे एरोमेटिक। मान लो कि साइक्लिक है बट प्लानर नहीं है, तो वहीं पे आप जाएंगे कि वो आपका नॉन एरोमेटिक है। लेकिन साइक्लिक प्लानर है, कॉन्जुगेशंस में है, बट हक्कल रूल को ओबे नहीं कर रहा है, ऐसा को हम एंटी एरोमेटिक बोलते हैं, ना कि नॉन एरोमेटिक। उनको हम क्या बोलते हैं? एंटी एरोमेटिक। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है जो, तो हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपकी पूरी फील जितना मुझसे हो सकेगा उतनी आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है? तो आई होप आज के जो टॉपिक्स थे वो आपको समझ में आए होंगे। हमने आज जो डिस्कस किया था वो था एरोमेटिसिटी, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।